So in this video we are going to discuss about the Fourier transformation. Okay, so Fourier transformation का यूज़ क्या है? Fourier transformation जैसे कि हम पोजीशन स्पेस में कोई भी फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मोमेंटम स्पेस में उसका क्या वैल्यूज़ होगा, उसके लिए हम Fourier ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हैमिल्टोनियन इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन जो होता है वो पोजीशन और मोमेंटम का फंक्शन होता है। सो वी कैन डिस्क्राइब मोशन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल्स इन पोजीशन मोमेंटम स्पेस। सो जो भी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम पोजीशन और मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम फेज स्पेस बोलते हैं। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन फेज स्पेस इज कॉल्ड फेज ट्रेजेक्ट्री। तो जो भी पाथ ट्रैवल किया है, कोई भी पार्टिकल जो कोई भी पाथ ट्रैवल किया है, तो उसको हम बोलते हैं फेज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फेज ट्रेजेक्ट्री इज़ नॉट वैलिड। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज ट्रेजेक्ट्री वैलिड नहीं होता है, यानी कि जो भी हमारा पोजीशन मोमेंटम स्पेस है उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स में फेज ट्रेजेक्ट्री या फिर फेज स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल सेपरेटली इन पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। तो हम पार्टिकल के मोशन को अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमने कह दिया कि फेज स्पेस में डिस्क्राइब करेंगे जो कि पोजीशन मोमेंटम स्पेस है। ठीक है, लेकिन अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, या तो हम पोजीशन स्पेस में करेंगे या तो हम उसको मोमेंटम स्पेस में करेंगे। ठीक है, देखिए, सो वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोजीशन स्पेस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। हाउएवर मोमेंटम स्पेस इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो मोमेंटम स्पेस जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। सो काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। टोटल एनर्जी जो है वो हमारा हमेशा ही कंजर्व होता है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी ऑफ एक्स। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो दे आर कॉन्जुगेट लाइक एग्जाम्पल। सो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में क्या होता है, आप सॉलिड स्टेट का जो शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे उसमें आप सीखोगे कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो पोजीशन स्पेस में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ उसका रीजंस है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ़ वी नो द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस देन वी कैन डिस्क्राइब इट इन मोमेंटम स्पेस यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन स्पेस में मोशन हो रहा है तो उसको हम मोमेंटम स्पेस में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ फॉर्मूलाज होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन पोजीशन स्पेस। ठीक है, तो हमें कोई फंक्शन गिवन है जैसे कि एफ ऑफ एक्स और वो पोजीशन स्पेस में डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए मोमेंटम स्पेस में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon root 2 pi, this is integration of minus infinity to infinity f of x e to the power iota kx dx। ये है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैसे आप मोमेंटम स्पेस में किसी भी पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम यहाँ पे लिख दिए हैं एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स डी एक्स इन 1 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन के लिए यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3D में फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो वैल्यूज़ है एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये रूट नहीं होगा यहाँ पे, 2 पाई टू द पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज एफ ऑफ आर वेक्टर ई टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, सो के यहाँ पे हमारा क्या है, के जो है हमारा वो वेव वेक्टर है। ठीक है, आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम के एक्स के वाई के जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर को हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3D में फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए
अब यहाँ पे यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमने लिया था ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का है एफ ऑफ के, अगर हम इसका इन्वर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/√2 दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के, ये जो वैल्यू है एफ ऑफ के ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स डी के, ठीक है। ये के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, ये के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 1/√2 दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के ई टू द पावर आयोटा के एक्स डी के, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म का। और ये जो फर्स्ट 1 डायमेंशन का जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। फोरियर ट्रांसफॉर्म का सारा ही फॉर्मूलाज हमने देख लिया। अब हम अगले वीडियो में इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है।